हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्राफिक्स इनोवेटिव। पिछले लेक्चर में आपने मेरे आफ्टर इफेक्ट में देखा था कि कैसे हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था और पूरा इंटरफेस समझा था। जैसे मैंने एक पूरा ये स्लाइड बना के मैंने पहले समझाया था कि ऊपर के जो होते हैं हमारे टूल्स हैं, इस लेफ्ट साइड हमारा प्रोजेक्ट पैनल, और ये पूरा आपने कवर कर लिया होगा अभी तक जहाँ तक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसमें हमारा होगा एक बेसिक एनिमेशन और कुछ टूल्स के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब हम इस पे करते हैं। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट 2020 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ फेमिलियर होने चाहते हैं, साथ के सेम चलना चाहते हैं, तो 2020 यूज़ कर लें, या कोई भी आप यूज़ कर ले, हल्का फुल्का भी। सेम सेटिंग्स, जो बेसिक सेटिंग्स है वो सेम ही रहती हैं, कुछ अलग चेंज नहीं है। तो यहाँ से मैंने अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट लेने पे आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये आपका टूल मेन्यू है, और जितना भी प्रोजेक्ट पैनल, ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, ये हमारा टाइमलाइन पैनल है, और यहाँ पे हमारे सारे इफेक्ट्स दिखेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ मर्जी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी अपना, यहाँ पे आप जाएंगे विंडो के पास, और यहाँ पे अगर रील पे जाते हैं, मैंने यहाँ वर्क स्पेस पे अपना रील साइज़ का एक फॉर्मेट बनाया है। ये फॉर्मेट कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा जल्दी ही। अभी के लिए हम पहले बेसिक्स कवर करते हैं, जिस बेस पे हम आए हैं, मतलब टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। अगर हमारे पास कोई सेटिंग ख़राब हो गई है तो दोबारा हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पैनल करेंगे तो दोबारा ये सेटिंग सही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने काम करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होम मेन्यू है, यहाँ पे दोबारा आप क्लिक करेंगे तो सेम वही पैनल को ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा ये है सिलेक्शन टूल। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉम्पोजिशन बनाने के लिए पहले क्या करते हैं वो देख लेते हैं। आप चाहें तो कॉम्पोजिशन यहाँ पे करके न्यू कॉम्पोजिशन कंट्रोल M दबा के, या यहाँ पे जाके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे बॉटम में क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना कॉम्पोजिशन आप डिसाइड सकते हैं। अगर आपने रील साइज करना है तो 1920 ऊपर डाल दें और 1080 इधर डाल दें। अगर सोशल मीडिया साइज है तो 1080 या 1080 का बना सकते हैं, या 2000 बाय 2000 का भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कस्टम बने बनाए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद का कस्टम करके अपना डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रेम रेट 30 रखें, क्योंकि अगर आप 60 तक फ्रेम रेट रखते हैं, आप चाहे तो 60 भी रख सकते हैं या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आप 30 फ्रेम रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उतना सिस्टम आपका लोड उठा नहीं पाएगा। इसके लिए आपको अच्छा सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 60 फ्रेम बहुत हैवी फाइल हो जाती है, सो आप 30 पे ही रखें, जिससे आपका ईजी, मतलब नॉर्मल पोस्ट में भी ईजी हो जाए अपलोड करने में, और वैसे में भी हो जाए। बाकी हमने यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सीधा वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आज डिस्क्रिप्शन में टॉप पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके वीडियो तुरंत पूरा देखे, उसके बारे में समझे, टाइम ड्यूरेशन वगैरह कैसा क्या होता है, इसके बारे में दोबारा नहीं बताऊँगा मैं। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है इसके अलावा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ से आप कंपोजिशन का कलर चूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी कंपोजिशन आप कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए अभी वाइट ही रखूँगा ताकि इजीली विजिबल रहे हर चीज़। तो यहाँ से आप कंपोजिशन आपने बना ली है, अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो हमारे पास ये रील कंपोजिशन आ गया है। ठीक है, जो कि मैंने कुछ दिन अभी आपने कैट वाली एक वीडियो देखी होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो वो मैंने आफ्टर इफेक्ट पे ही बनाई थी। मैं ऐसे रील्स बनाना भी सिखाऊंगा। इसके लिए आप अब क्या करना है, जैसे ये साइज़ है तो हम इसका साइज़ चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ कंपोजिशन सेटिंग पे जाके यहाँ पे 1920 ऊपर टॉप पे डाल देंगे, और यहाँ हाइट इसकी 1080 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद हम इसका 1 मिनट की हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये फ्रेम्स है, हमारा इतना हमारा फ्रेम्स होता है, ये हमारा सेकेंड्स, और ये 1 मिनट हो गया, ये हमारा इतना मिनट हो गया। और यहाँ पे जो होता है वो हमारा आवर्स होता है। ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, आप उसको जरूर देखें वीडियो को। फिर देन ओके किया तो हमारे पास ये वीडियो फॉर्मेट वाला साइज आ गया, जो कि इजीली यूट्यूब भी इसको हैंडल कर लेता है। यूट्यूब
तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी HD वीडियोस होती हैं वो सारी हमारी इस पे बनती है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स बताऊंगा जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाने वाला हूं। तो अभी के लिए मैं बेसिक्स एनिमेशन करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करना चाहता। सेम ऐसे ही एक, जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया, शेप लेने के बाद यहाँ पे आप है ये सिलेक्शन टूल, जैसे ही आप यूज करेंगे तो आप सिलेक्शन टूल लेके कहीं पे भी इसको इधर उधर मूव करवा सकते हैं, जहाँ भी आप ओपनली ईजिली करके यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन हैंड टूल से आप क्या कर सकते हैं, हैंड टूल से आप पूरे का पूरा स्लाइड, जैसे कि हमारा आपने ये चीज़ देखा है, अगर आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से फेमिलियर हैं तो सेम वही टूल्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आप जूम टूल देख सकते हैं, यहाँ पे आप जूम करेंगे तो जूम हो सक जाएगा, देन कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये इतना बढ़ चुका है उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे नीचे बॉटम में, तो यहाँ पे फिट टू अप टू 100 कर देंगे तो दोबारा अपने इसी साइज पे वापस ओपन हो आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाले हमारे 3D साइजेस है, ये बाद में ओपन होते हैं जब हम 3D सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारा रोटेशन टूल है, आप यहाँ से रोटेशन करने के बाद यहाँ पे आप रोटेशन इसको नॉर्मल इसको रोटेशन दे सकते हैं, जैसे मर्जी उसको रोटेशन दे सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा एक सिंगल पॉइंट पे जाके यहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट होने करके यहाँ से हमारा इजीली यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन नहीं हिल रहा है, बाकी ये सारा पूरा पोर्शन रोटेट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये एंकर पॉइंट हैंडल करने का टूल है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो हमारा ये एंकर पॉइंट यहाँ से क्या हो जाता है, हम इसको एंकर पॉइंट को इजीली कहीं भी कस्टमाइज करके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट रख देता हूँ और अब रोटेशन टूल का यहाँ यूज़ करूँ तो हमारा ये इजीली इसी रोटेशन पे इस पे मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद देन हमारे यहाँ पे हमारे पास शेप्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रेक्टेंगल लिया, आप इसके अलावा आप कई सारे शेप्स ले सकते हैं, जैसे राउंडेड शेप, और यहाँ पे आप जाके इलिप्स का ले सकते हैं। शिफ्ट दबा के अगर करते हैं तो आपको इजीली बिल्कुल बिना पूरी प्रॉपर एज यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म की तरह प्रॉपर इस पे शेप्स बन जाएगी। फिर देन इसके बाद यहाँ पे आपके पास पॉलीगन है, पॉलीगन टूल का यूज़ कर सकते हैं आप, ऑल्ट दबा के रखेंगे, ऑल्ट दबा के रखेंगे तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास यहाँ पे आता है स्टार टूल, सेम वही टूल सारे हैंगे जो हम फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। अब यहाँ से क्या है, हम कंट्रोल दबा के करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स अप डाउन हो रहे हैं, जिसके पॉइंट्स बिल्कुल कोलैज मतलब इसमें एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट बीच में हो जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण हमारे ये शेप्स क्या हो रहे हैं, हम बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको कस्टमाइज करके जैसा मर्जी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये शेप्स आ गए। उसके बाद यहाँ से हम इसको अब क्या करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद उसके बाद ये हमारा है मास्क पेन टूल, पेन टूल से आप सेम वही पेन टूल क्या बोलते हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेन टूल का बहुत ही खास रोल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया और इसको ईजिली आप क्या कर सकते हैं, ये वाला हैंकर टूल्स करके आप इजीली इसको जैसे मर्जी आप इसको मूव करवा सकते हैं। आप ये इस पॉइंट को पकड़ के अगर यहाँ ड्रैग करते हैं तो इधर वाला पोर्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, और सेम ये वाला पोर्शन आप अगर इसको इधर को इंक्रीज करते हैं तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आप इसके थ्रू क्या बोलते हैं अपने एक खुद के शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है इसमें टूल, अधिकतर मास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये मास्किंग क्या होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि हम फोटोशॉप में आप देखते होंगे हम मास्क लेके करते थे तो वो हमारा वो जो एक्चुअल इमेज होती थी वो डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो सेम इसमें भी वही चीज़ है, बट इसमें थोड़ा सा हट के है, इसमें हम मास्किंग के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आफ्टर इफेक्ट है। उसके बाद देन हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट अगर आप इसको करते हैं तो आप इसको जैसा मर्जी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जैसे ये आ गया तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कलर इजीली कस्टमाइज करके कोई भी कलर इसका चूज करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर चूज किया, अब मैं क्या करता चाहता हूँ, मैं इसके स्ट्रोक में देना नहीं चाहता, तो यहाँ से हमारी जो स्ट्रोक ओपन 15 स्ट्रोक हो रखी है मैं इसको 0 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। यहाँ से इसको रोटेट करके बैक एंड जो बैक कलर था वो मैं फ्रंट में ले आया हूँ। तो जन इसके यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स मिल जाते हैं, सेम वही टूल जब आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में चलते थे। अगर आप इलस्ट्रेटर फोटोशॉप नहीं किया तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में आपको इलेक्शन मिल जाएंगे, एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के लेक्चर, आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर विजिट करें जिससे आपको हर चीज़ का समझ होएगा।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जैसे कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ टेक्स्ट का एक और तरीका है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ, हम ऐसे जब इस पे कुछ टाइप करते हैं तो एक टाइम जाता है जहाँ पे ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद आपका दिखना बंद हो जाता है, इस साइड पे और इस साइड पे आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए हम नॉर्मल टी दबाते हैं और यहाँ पे हम एक ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद क्या होता है, जितना भी हम इस पे टाइप करेंगे, जैसे कि हम कुछ भी इसमें टाइप करेंगे तो ये हमारा इसी शेप के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसके और इसको अगर हम कस्टमाइज करना चाहें तो इजीली जहां मर्जी जितना मतलब हमने रखना चाहते हैं उतने पे हम इसका, इतने के बीच में हम उसको वहां पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास ये टेक्स्ट टूल समझ लिया, वही चीज सेम, और ब्रश टूल भी यहाँ पे है। ब्रश टूल का भी हम वही चीज समझेंगे इसका अच्छा सा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई ब्रश का करेंगे, अभी यहाँ पे ब्रश का टूल इसमें इस जगह पे यूज नहीं करना है, हम इसके जब करने लगेंगे तो हम उस चीज को, ये चीज को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक छोटी सी एनिमेशन, एक बेसिक एनिमेशन करके देखेंगे। बेसिक एनिमेशन के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे, अब बेसिक एनिमेशन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं दोबारा, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हर चीज दिख जाएगी, जितना आप साइज इंक्रीज करना चाहें अपने ये वर्क स्पेस का जितना भी है। ठीक है, जितना कंपोजिशन पैनल है जो इसको यूज कर, जो बताया था मैंने, तो इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज जितना मर्जी कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो ये फुल साइज करेंगे तो आपको फुल साइज मिल जाएगी। हाँ, अगर आपका वीडियो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर टॉगल ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देंगे तो ये आपका दिखा देगा कि ये ट्रांसपेरेंट में आपका कोई चीज बना देगा। ये असल में कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि आप अगर कोई गिफ वगैरह बना रहे हैं तो वहां पे आप ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं। देन आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका आता है एंकर पॉइंट का। ठीक है, ये एंकर पॉइंट क्या करता है, आपको यहाँ पे आके ये सेंटर में ले आता है। तो ये रीजन ऑफ द इंटरेस्ट, इसका हम इतना ज्यादा यूज अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ये चीज हम समझेंगे तब जब हम यहाँ पे कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एक क्या बोलते हैं, एक डायनेमिक कैमरा यूज करते हैं, जैसे मतलब इसमें एक फेक कैमरा का पोजीशन हम सेटल करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे 2 व्यू वगैरह यूज करते हैं, तो जिससे हमारा, हम 2 व्यू में जितने मर्जी यहाँ पे व्यूज में करके हम अपनी विंडो को ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उस लिए होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा मैं इसको एक्टिव कर दे ताकि हमारा ये चीज रहेगा। एक्टिव कैमरा, यहाँ पे फ्रंट और लेफ्ट, जैसे हम कैमरा का पोजीशन जब हम सेट करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट, जब ये काम बेसिकली कहाँ पर आता है, ये 3D वाली जगह पे काम आता है, जिसमें फ्रंट लेफ्ट वगैरह ये ज्यादातर वहां पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये चीज हमारा ओपन कवर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जो स्क्रीनशॉट लिया है हम इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारी के सारी ऑडियो, आफ्टर इफेक्ट, जैसे कि हमने पहले बता दिया था, मैं दोबारा नहीं बताने वाला क्योंकि सेम वही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जैसे कि हमने ये ले लिया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक बेसिक एनिमेशन करके देखेंगे जिसमें मैं एक सर्कल ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल, मैंने शिफ्ट दबा के प्रेस करके मैंने कर लिया है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था एंकर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सीखेंगे क्या बोलते हैं की फ्रेम्स के बारे में। की फ्रेम्स क्या होते हैं, की फ्रेम से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ पे आप जाते हैं तो आप यहाँ पे क्या करते, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे अपना सर्कल यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में मैंने जैसे बताया था, यहाँ पोजीशन में मैंने एंकर पॉइंट यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या कर रहा है, क्लिक यहाँ कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यहाँ से यहाँ की पोजीशन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जाने की जो पोजीशन हो जाए, ये मेरा ऐसे यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आगे की तरफ को ड्रैग करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे पोजीशन इसकी सेट हो गई। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है, हमारे यहाँ की फ्रेम जनरेट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा बताना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, सेंटर में किया, इसको सेंटर में करने के बाद यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, कितने पे, यहाँ पे हाफ पे जाते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये वॉच टाइम वॉच की तरह बन रखा है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक की फ्रेम जनरेट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद पीछे बैक साइड जाएंगे और हम यहाँ से जाने के बाद इसकी पोजीशन क्या कर देते हैं, आप इधर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा सॉरी, और इस साइड करेंगे तो आपको यहाँ पे अप डाउन दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा जेड कंट्रोल जेड दबाते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, और उधर को ले जाते हैं और उधर ले जाते हैं, सेम ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप जैसे ही आप स्पेस दबा के अपना प्रेस करेंगे, आप देखेंगे ये एक एनिमेशन आ चुकी है। मैं जैसे ही प्रेस करके देखता हूँ तो आपकी ये एक एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा एंकर पोजीशन के थ्रू एनिमेशन है आ गई। सेम ऐसी अगर मैंने यहाँ पे लाने के बाद मैंने सेम कुछ फ्रेम बाद मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम क्या बोलते हैं ऊपर की तरफ को ड्रैग हो, तो देन मैं इसके पोजीशन को क्या करूँगा, ऊपर की तरफ को यहाँ पे आगे की तरफ को ड्रैग करूँगा और ऊपर की तरफ को ये मेरा पोजीशन सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप देखेंगे और कुछ देर बाद मैं चाहूँगा कि ये पोजीशन मेरी यहाँ से आने के बाद मैं इसके नीचे की तरफ को ड्रैग करूँगा, नीचे की तरफ को मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करते रहूँगा और ड्रैग और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे मैं इसको आके सेट कर देता हूँ। तो आप मेरी एनिमेशन देखेंगे तो ये हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी बन के आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आया और उसके बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद उसके बाद ये क्या हो रहा है, नीचे की बॉटम की तरफ को आ रहे हैं। तो ये एक हमारी बेसिक्स एनिमेशन होगी है। अगर आप इसकी स्पीड तेज करना चाहते हैं, जैसे कि स्पीड आप इसकी और तेज करना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसकी जो फ्रेम्स हैं उसको आगे और आगे इसकी कर देंगे, जिसके करके क्या होगा, इसकी स्पीड अपने आप इसकी तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी कहने का मतलब। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारी फास्ट कुछ ऐसे आएगी, फास्ट हो जाएगी स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद इसको ड्रॉप एंड नीचे की तरफ को बॉटम में आ जाएगा। सेम अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमने की फ्रेम्स डिलीट कर दिया, जैसे ही आप की फ्रेम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो ये फ्रेम्स डिलीट हो जाएंगे, जितने भी की फ्रेम्स आपने लगाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशंस। पोजीशंस के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं एंकर पॉइंट को इसको सेंटर में लेके आऊंगा, जो भी हमारा ये चीज हो रखा है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको पहले मैं इसके यहाँ पे जाने के बाद पहले मैं इसको 0 पे कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक, उसके बाद क्या करना है हमने, अब हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशंस पे लगाते हैं की फ्रेम्स। पोजीशंस में क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरी कुछ फ्रेम, मैंने यहाँ की फ्रेम यहाँ लगा दी है, ठीक है। आप जूम कर, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा इसको करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम लगा दिया और ठीक यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये की फ्रेम ऐड हो जाता है और यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये हाइड कर देता है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इस की फ्रेम पे क्या हो जाए, इसकी जो पोजीशन हो जाती है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके आगे की तरफ को ड्रैग करेंगे तो आपको ये की फ्रेम्स यहाँ से इसको ऐसे की फ्रेम्स आपका क्रिएट हो जाएगा। सेम वही चीज करता है, लेकिन एंकर पोजीशन पे ना करें, कोशिश करें पोजीशन से करें। मैं इसकी आगे की तरफ करता हूं तो ये इसकी वीडियो फास्ट हो जाएगी, जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे यहां से ऐसे आ गया और उसके बाद अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे यहां पे आने के बाद क्या करें, ये दोबारा ये बाउंस बैक आ जाए। तो मैं एक की फ्रेम यहां सेट करता हूं और इसको दोबारा इस तरफ, सॉरी इसको दोबारा मैं इस तरफ को और आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1000 डाल देता हूं, जिससे ये आगे की तरफ को आ जाएगा। और आगे की तरफ को करते हैं इसको मैं 500 पे लेके आता हूं, या फिर इसको 30 पे 200 पे कर दें। यहाँ से मेरे पास और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले यहाँ जाएगा फिर उसके बाद यहाँ बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक एनिमेशन थी, आप चाहे कोई भी शेप का कर सकते हैं, मैंने जस्ट यही किया है।
तो इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, और इसको अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, सबको की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ इजी और इजी आउट, इजी ईस्ट, इजी इन फ्रेम में लग चुका है। इससे क्या होता है, इससे हमारा स्मूथनेस आ जाती है, जो भी हमारी एनिमेशन होगी उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी हम छोटी मोटी बेसिक्स चीज़ें सीखते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि आप मल्टीपल भी के फ्रेम्स लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे जाने के बाद हमारा ये पोजीशन ऐसे ही रहे, और सॉरी ये वाला दोनों सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे चाहते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पे आने के बाद स्केल ऐसे रहे, स्केल इतना रहे, और सॉरी यहाँ की बात करते हैं, पहले यहाँ से करते हैं, जहाँ पे ये है ना, यहाँ पे हम स्केल फ्रेम लगा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कि हमारी ये जो साइज हो जाए वो 200 हो जाए, और जो हमारा ये बैक का स्पेस था यहाँ हमारी स्पेस हो जाए 10। ठीक है, तो 10 में देख सकते हैं यहाँ पे छोटा हो गया है तो ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ 50 कर देता हूँ, या फिर इससे ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपको दिखे ये प्रॉपर। फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहां जाते जाते इसका साइज क्या हो जाए। ठीक है, यहां जाते जाते इसका साइज क्या हो जाए, यहां पे जाने के बाद, उसके बाद यहां पे जाने के बाद फिर इंक्रीज हो जाए, मतलब ये आ जाए 300 पे। तो यहां से आप देखेंगे, अब इसकी एनिमेशन करेंगे तो यहां पे जाने के बाद छोटा हो गया, उसके बाद यहां जाने के बाद बड़ा जूम हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल इस पे चीजें कर सकते हैं। अभी जस्ट बेसिक एनिमेशन सीखना, दोबारा हम F9 प्रेस करेंगे जिससे स्मूथनेस आ जाए, और उसके बाद देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली जाएगा और बीच में स्मूथली ड्रॉप करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऐसा करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब रोटेशन के लिए हम ये सर्कल में रोटेशन तो दे नहीं सकते हैं, तो हम रोटेशन के लिए इसमें एक नया चीज ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लेयर है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं रोटेशन में इस पे एक रोटेशन के लिए मैं एक क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पे एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, तो राउंडेड रेक्टेंगल लेने के लिए शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ से प्रेस करूंगा इसको ऐसे में, और इसको थोड़ा सा, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे या फिर R भी प्रेस करेंगे तो भी आपका क्या बोलते हैं ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे रोटेशन प्रेस किया और उसके बाद में क्या किया, इसको थोड़ी सी रोटेशन। अब ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं हमारा जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे है, इसलिए ये हमारे एंकर पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर रहा और बाहर की तरफ को बाहर की तरफ को जो हो रहा है। तो हम इसकी सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जब दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा एंकर पॉइंट यहाँ पे आके लग जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब रोटेशन करते हैं। रोटेशन में क्या करेंगे, हम जैसे ही इसको आगे की तरफ को ड्रैग करेंगे तो ये हमारा रोटेशन यहाँ लग चुका है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको एंकर पॉइंट को पहले सेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा एंकर पॉइंट ज़्यादा परेशानी कर रहा है। तो हम एंकर पॉइंट को उठाएंगे और ये हमारे एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, यहाँ एंकर पॉइंट पे हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसकी पहले हम इसकी पोजीशन को यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने पोजीशन ले ली और इसकी मैं थोड़ा सा स्केल छोटा कर लेता हूँ ताकि ये 10 पे रहे। सॉरी 10 पे क्या करना है, इसको 50 पे रखते हैं, थोड़ा सा दिखे भी ना। यहाँ पे मैंने इसकी रोटेशन दे दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा ये एंकर पॉइंट है, अब मैं यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आए फ्रेम, ठीक है, इस फ्रेम सॉरी पहले हम इसको पीछे ले जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा इस फ्रेम पे ऐसा रहे इतने स्केल पे, और यहाँ पे कुछ दूरी पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसका साइज बन जाएगा 200। ठीक है, तो इतने से इतने से फ्रेम में, तो सेम यही चीज हम इतने से पोजीशन में यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और यहाँ से जाने की पोजीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे की तरफ को ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सीधा हैंड टूल का यूज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हैंड टूल आ गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे शिफ्ट दबा, जैसे ही आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट दबाया और शिफ्ट दबाने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे
सिलेक्शन टूल इस यूज किया और यहां से मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस तरफ को ड्रैग कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैप्स लॉक, ये एरर तब आता है जब हम कैप्स लॉक ऑन होता है, तो कैप्स लॉक आपने बंद कर देना है तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब जब जैसे यहां से आता है तो यहां से ये जूम होते हुए आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर रोटेशन डालेंगे। रोटेशन डालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे इसका पॉइंट पहले सेट कर देते हैं हम कि हमारे रोटेशन में ये सेम एज इट इज पोजीशन में यहां पे आ जाए। और देन यहां पे मैं क्या करता हूं, इसकी रोटेशन सेट कर देता हूं 1 2 रोटेशन कर देंगे तो ये पूरा रोटेट होते हुए जाएगा। अब कैसे जाएगा देखो, यहाँ पे ये रोटेशन करते हुए ऐसे जाएगा, तो ये रोटेट होते हुए निकल जा रहा है। इसको ज़्यादा अगर आपने स्पीड में करना है तो इसको आगे की तरफ को ड्रैग कर देंगे तो ये आगे की तरफ होके जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर से जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे रिस्ट करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसका जो सिलेक्शन, जो एंकर पॉइंट जो आप दे रहे हैं, एंकर पॉइंट को भी आप दे दे तो अच्छा रहेगा। इसका एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर में डाल देते हैं। ठीक है, सेंटर में डालने के बाद यहाँ पे स्केल यहाँ पे मैंने लगा दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, इसका यहाँ पे आने के बाद इसका रोटेशन देते हैं और देन यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे रोटेशन दे देता हूँ मैं 3 दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा स्पीड में आए और तेज मतलब रोटेट करेगा। इस अब क्या करेगा ये, आप देख सकते हैं ये रोटेशन में ऐसे जा रहा है, धीरे से जूम में जा रहा है। अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो आप मैं क्या करूँगा, इसको जितना ड्रैग करेंगे तो ये बाद में इतने पे आपको वीडियो बार बार करके दिखा देगा। तो मैं यहाँ से दोबारा देखेंगे तो दोबारा हमारी ये एनिमेशन बन चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी एनिमेशन हो चुकी है। अब हम किस पे और क्या चीज़ सेट कर सकते हैं, ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। ओपेसिटी कैसे, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इतने पे जाके मेरा 100 पे रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ एक, और यहाँ पे जाने के बाद पॉइंट पे मैं क्या कर देता हूँ, इसकी फ्रेम में दे देता हूँ 10% ताकि हल्का रहे। अब ये क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे फ्रेम करूंगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे ओपेसिटी इसकी बढ़ेगी। तो सेम ऐसे ही ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक एनिमेशन कवर हो चुका है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आगे भी इस तरह की और एनिमेशन की वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेल की नोटिफिकेशन आती रहे, और बेल पे ज़रूर क्लिक कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।